आज हम थायराइड पर बात करेंगे, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। यहाँ हाइपर से मुराद है टू मच, थायराइड हार्मोन्स की ज़्यादती जिसमें T4 और T3 हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, और हाइपो से मुराद है नॉट इनफ, थायराइड हार्मोन्स की कमी। हार्मोन्स को पहले समझ लेते हैं। हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो खून के जरिए पूरी बॉडी में जाते हैं और ये बॉडी के फंक्शंस और ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, इन्हें कंट्रोल करते हैं। T3 और T4 हार्मोन्स बॉडी की ग्रोथ, बॉडी का टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में बॉडी का इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ियाती निज़ाम थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है, जिससे एक बीमारी जन्म लेती है जिसे हाशिमोटोज़ थायराइडाइटिस कहते हैं। इसमें इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड में मौजूद सेल्स को कोई फॉरेन बॉडी, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया समझकर इन पर अटैक करता है। सेल्स रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं, थायराइड सेल्स अपनी साख्त खो देते हैं, थायराइड हार्मोन का फंक्शन रुक जाता है, T3 और T4 हार्मोन्स नहीं बन पाते, बॉडी में इनकी कमी हो जाती है और इस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। दूसरी तरफ हाइपरथायराइडिज्म या ग्रेव्स डिजीज है। इसमें उलट होने लगता है, इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज बनाने लगता है जो थायराइड के फंक्शन को तेज कर देती है। थायराइड सेल्स की रिसेप्टर साइट्स पर जहां पर TSH को अटैच होना था, वहां पर ये एंटीबॉडीज अटैच हो जाती हैं और इसकी वजह से ज़्यादा T4 और T3 हार्मोन्स बनने लगते हैं। T4 और T3 हार्मोन्स बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। यहाँ मेटाबॉलिज्म को समझ लेते हैं। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा अमल है जिसमें हमारी बॉडी खुराक में मौजूद प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को ऑक्सीजन से मिलाकर एनर्जी में कन्वर्ट करती है और इस एनर्जी को हमारा जिस्म इस्तेमाल करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। इस सब की वजह से बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर पाती है। वेट गेन, वेट लॉस, मसल ग्रोथ, गुर्दों का नॉर्मल फंक्शन करना, इसके अलावा ब्रीदिंग, सांस लेने का अमल, ब्रेन फंक्शन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इन सब को मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। हाइपोथायराइडिज्म में T4 और T3 की कमी की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से वज़न बढ़ जाता है, स्किन ड्राई होने लगती है, खाने में मौजूद प्रोटीन्स सही से जज़्ब नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बाल पतले हो जाते हैं, बालों की जड़ें खुश्क होने की वजह से बाल झड़ने लगते हैं, एंजाइटी बढ़ती है, कोल्ड इंटॉलरेंस बढ़ती है, सर्दी लगती है, स्पेशली पाँव ठंडे रहते हैं, सॉक्स पहननी पड़ती हैं, चाहे जितना भी सो लें हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं। T3 और T4 में जुड़ा ये नंबर इसमें आयोडीन के एटम्स की तादाद जाहिर करता है। T3 में 3 जबकि T4 में 4 आयोडीन एटम्स होते हैं। लीवर में मौजूद एंजाइम्स T4 से एक आयोडीन का एटम हटाकर इसे T3 में कन्वर्ट करते हैं। T3 एक्टिव फॉर्म है थायराइड हार्मोन की। इस कन्वर्जन की वजह से हम कह सकते हैं कि थायराइड हार्मोन का 80% काम लीवर की वजह से होता है। T4 से T3 बनता है तो लीवर का डैमेज होना एक प्रॉब्लम हो सकती है थायराइड की। ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन, हाई ब्लड ग्लूकोज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई कोलेस्ट्रॉल, इन सब में लीवर बैकअप करता है। बाइल प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाती, लीवर पर फैट्स जमा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए थायराइड के शिकार लोग डायबिटीज़ और फैटी लीवर का भी शिकार होते हैं। इसके अलावा पित्ता, गॉल ब्लैडर अगर सही से काम नहीं कर रहा या पित्ता मौजूद ही नहीं है बॉडी में, निकलवा दिया गया है, तो ये एक वजह है हाइपोथायराइडिज्म की, क्योंकि बाइल प्रोडक्शन डिस्टर्ब है। T4 से T3 बन ही नहीं पा रहा, TSH लेवल डाउन है। इसके बाद बात आ जाती है बॉडी में आयोडीन की कमी की। मेटाबॉलिज्म सही ना होने की वजह से बॉडी में आयोडीन सही से जज्ब नहीं हो पाता या बॉडी आयोडीन एलर्जिक है, क्योंकि T4 से T3 कन्वर्जन में आयोडीन की ज़रूरत होती है। बॉडी में अगर आयोडीन की कमी है तो आप जितना भी T4 या थायरॉक्सिन लेंगे ये एक हद तक काम करेगा। इवेंचुअली आपका लीवर, आपका गॉल ब्लैडर, आपकी बाइल प्रोडक्शन का नॉर्मल होना ज़रूरी है टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट। इसके बाद हाई एस्ट्रोजन लेवल, स्पेशली बच्चा पैदा होने के बाद बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन TSH रिसेप्टर साइट्स को ब्लॉक कर देता है। एस्ट्रोजन बाइल प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है। T3 और T4 की कन्वर्जन को हिंडर करता है, इसको रोकता है। फ्री TSH बढ़ जाता है और ये वजह बनता है हाइपोथायराइडिज्म की। तो कोई प्राइमरी वजह नहीं है, बहुत सी सेकेंडरी वजूहात हैं। इस पर आने वाली वीडियो में मज़ीद बात करेंगे। चैनल पर आने का शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।